एक्सेस 3 कोड्स टू बीसीडी कन्वर्टर। इसमें हमारा इनपुट एक्सेस 3 कोड होगा और आउटपुट में हमें बीसीडी कोड्स चाहिए। तो पहले डिसाइड करते हैं कि क्या इनपुट्स होगा और आउटपुट, नंबर ऑफ बिट्स कितने होंगे इनपुट में और नंबर ऑफ बिट्स आउटपुट में कितने होंगे। हमें पता है कि जो बीसीडी बेसिक्स नंबर है वो 0 से लेके 9 तक है और एक्सेस 3 कोड्स है वो 3 से लेके एक्सेस 3, तो 0 का एक्सेस 3 3 होगा और 9 का एक्सेस 3 12 होगा। तो 3 से लेके 12 तक वो एक्सेस 3 कोड्स है बेसिक्स नंबर, और उसके करस्पॉन्डिंग बीसीडी कोड्स होंगे 0 से लेके 9 तक। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम नंबर जो है 12 है उसको रिप्रेजेंट करना है, तो बाइनरी में मिनिमम 4 बिट्स चाहिए। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि हमारे इनपुट्स में मिनिमम 4 बिट्स तो होने चाहिए और आउटपुट में कितने बिट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर जो रिप्रेजेंट करना है वो 9 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर बाइनरी लिखोगे तो मिनिमम 4 बिट्स चाहिए। तो यहाँ पे इनपुट में 4 बिट्स होंगे और आउटपुट में भी 4 बिट्स होंगे। अब अगर हम 4 बिट्स इनपुट में लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशन कितने होंगे? टोटल 16 कॉम्बिनेशन होंगे, यानी कि 0 से लेके 15 तक नंबर होंगे वो। लेकिन एक्सेस 3 कोड में हमें पता है कि 3 से लेके 12 तक ही नंबर रिप्रेजेंट करने हैं। तो 3 से लेके 12 तक हमारे इनपुट वैलिड इनपुट है और उसके अलावा जो भी इनपुट है वो इनपुट वैलिड नहीं है। अकर तो होंगे यहाँ पे लेकिन वो वैलिड नहीं है। वो इनपुट कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट कुछ भी मिलता है, हमें उसका कोई कंसर्न नहीं है। वी आर नॉट केयर अबाउट दोज आउटपुट्स। तो वो हमारी डोंट केयर कंडीशन बन जाएगी। तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे टू टेबल डिजाइन किया है। यहाँ पे एक्सेस 3 कोड इनपुट होगा और आउटपुट में हमें बीसीडी कोड चाहिए। हमने डिसाइड कर लिया है कि 4 इनपुट्स होंगे, 4 बिट्स इनपुट में होंगे और 4 बिट्स आउटपुट में होंगे। तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे लेटर असाइन किए हैं। ए बी सी डी हमारी इनपुट है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड हमारे आउटपुट से। तो यहाँ पे 4 बिट्स लिए तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशन 0 से लेके 15 होंगे। यहाँ पे फॉर रेफरेंस मैंने डेसिमल नंबर्स भी लिख दिए हैं। हमें पता है कि एक्सेस 3 कोड में 0 से लेके 12 तक ही नंबर रिप्रेजेंट करने हैं। तो यहाँ पे 3 से लेके 12 तक नंबर रिप्रेजेंट कर दिए यहाँ पे। और 0 1 2 वो वैलिड इनपुट नहीं है, तो वो वहां पे हमें कुछ लिखना नहीं है। और 13 से लेके 15 तक वो भी हमारे वैलिड इनपुट नहीं है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो बीसीडी होगा वो डोंट केयर कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि वहां पे आउटपुट कुछ भी हो हमें वो देखना नहीं, हमें वो ऑब्जर्व नहीं करना है। तो यहाँ पे 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 से उसका बीसीडी कोड क्या होता है, तो उसका बीसीडी कोड लिख दिया मैंने, 3 माइनस 3 0, तो दैट इज 0। अब 4 यहाँ पे एक्सेस 3 कोड है, उसका बीसीडी कोड क्या होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग बीसीडी कोड लिख दिया है कि 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो उसका बीसीडी कोड होगा 1। 5 का बीसीडी कोड होगा 3, तो 5 का बीसीडी कोड होगा 2। 5 माइनस 3 2, तो यहाँ पे उसका बीसीडी कोड मैंने लिख दिया है। तो ऐसे जितने भी वैलिड इनपुट है एक्सेस 3 के, 3 से लेके 12 तक, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट लिख दिया है। अब हमें इसकी सर्किट डिजाइन करनी है। तो सर्किट डिजाइन करने के लिए हमें हर एक जो आउटपुट है बीसीडी कोड का, उसके करस्पॉन्डिंग सिंप्लीफाइड इक्वेशन लिखनी होगी और सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिलने के बाद हम उसकी सर्किट डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे डब्ल्यू एक्स वाई जेड हर एक के लिए हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो पहले डब्ल्यू का सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो डब्ल्यू का सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे कांदा मैप से सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम। यहाँ पे 4 इनपुट्स है, तो 4 इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग हमें 4 इनपुट कांदा मैप चाहिए। तो मैं यहाँ पे 4 इनपुट कांदा मैप ले लेता हूँ। ये 4 इनपुट्स कांदा मैप है। डब्ल्यू के लिए हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। या आप कान्ना मैप में मैंने नंबरिंग भी असाइन कर दी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और हमें यहाँ पे आउटपुट में देखना है कि डब्ल्यू कौन से इनपुट के लिए 1 आता है। तो वो इनपुट के लिए हमें 1 मार्क करना है यहाँ पे। तो डब्ल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे 11 एंड 12 के लिए 1 आता है, तो यहाँ पे 11 एंड 12 की जगह 1 1 मार्क करेंगे। तो 11 एंड 12 वहीं पे हम 1 1 मार्क करेंगे। और हमें पता है जो इनपुट कंडीशन अकर नहीं होने वाली वो हमें यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन रिप्रेजेंट करना है। तो 0 1 2, 0 1 एंड 2 अकर नहीं होगा, तो वो हमारी डोंट केयर कंडीशन बन जाएगी।
क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट कुछ भी हो हमें ऑब्जर्व नहीं करना है, वो हमारे वैलिड इनपुट और वैलिड आउटपुट भी नहीं होंगे। सिमिलरली 13 14 15, यहाँ पे 13 14 15 ये हमारी डोंट केयर कंडीशन है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें सारे वन को कवर करना है, और वन को कवर करने के लिए हम डोंट केयर कंडीशन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और जो आपको ग्रुप बनाना है उसमें नंबर ऑफ वंस कितने आने चाहिए, आइदर नंबर ऑफ वन 1 2 4 या 8। 2 के पावर में ही ग्रुप बनाना है हमें। जो हम ग्रुप बनाएंगे उसमें जो डोंट केयर कंडीशन या नंबर ऑफ वन होंगे वो नंबर ऑफ 2 के पावर में ही होंगे। आइदर 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं या 8 हो सकते हैं। यहाँ पे दो वन को कवर करना है, तो ये फर्स्ट वन को कवर करने के लिए 4 का एक ग्रुप बनेगा। एक ग्रुप बन गया, इसको मैं नंबर दे देता हूँ फर्स्ट। और जो बाकी वन रह गया उसको कवर करने के लिए एक डोंट केयर कंडीशन यूज करेंगे, इन दोनों का एक ग्रुप बनेगा। तो एक ग्रुप बन गया। अब इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो W की इक्वेशन बनेगी, W इज इक्वल टू फर्स्ट ग्रुप के लिए इक्वेशन, यहाँ पे ए बी 1 1 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी ए बी। और इस ग्रुप के लिए सी डी वेरिएबल सारे चेंज होते हैं तो वो हम नहीं लिखेंगे। अब दूसरा ग्रुप था, उसके लिए दूसरी टर्म लिखेंगे प्लस करके यहाँ पे W में प्लस। दूसरे ग्रुप के लिए यहाँ पे ए बी, देखो A1 कॉमन रहता है यहाँ पे, तो वो हम इक्वेशन में इंक्लूड करेंगे। बी 0 का 1 हो जाता है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब सी डी 1 1 है, इसलिए ACD ये हमारी इक्वेशन हो गई W के लिए। यहाँ पे का नाम ले लिया मैंने, नंबरिंग भी असाइन कर दिया है। अब x के लिए सिंप्लीफिकेशन करना है, तो हम देख लेंगे कि कौन से इनपुट के लिए x1 है। तो यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग हम 1 मार्क करेंगे। तो यहाँ पे x के लिए 7 8 9 10 इनपुट के लिए x1 है, तो वो 1 यहाँ पे मार्क कर देते। 7 8 9 10, 7 8 9 10 इन चारों इनपुट के करस्पॉन्डिंग x1 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग 1 मार्क कर दिया। अब यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन जो है वो मार्क करेंगे 0 1 एंड 2, और 13 14 15, 13 14 15। अब यहाँ पे जो भी 1 मार्क किए हमने उसको कवर करने के लिए हम ग्रुप बनाएंगे, और हमें याद रखना है कि ग्रुप में जो एलिमेंट्स कवर होंगे वो 2 के पावर में ही होने चाहिए। तो पहले एक कॉर्नर वाले कवर कर लेते हैं। ये इसके लिए एक ग्रुप बनाएंगे कॉर्नर का, एक ग्रुप बन गया। ठीक है, इसको ग्रुप नंबर दे देते हैं 1। और जो बाकी जो 1 बचे, ये 1 है, उसके लिए दूसरा ग्रुप बनाएंगे हम, ये सेकंड ग्रुप, और ये थर्ड ग्रुप। 3 ग्रुप बना दिए हमने। अब x के लिए इक्वेशन लिखते हैं हम। x के लिए इक्वेशन रहेगी, फर्स्ट ग्रुप के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, इट्स बी डैश एंड डी डैश, बी डैश डी डैश। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बी डैश डी डैश प्लस दूसरे ग्रुप के लिए लिखते हैं यहाँ पे, ये जो दूसरा ग्रुप था वो 8 9 0 1 को कवर करता है, तो उसके लिए इक्वेशन बनेगी बी डैश एंड सी डैश। और जो थर्ड ग्रुप है उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं बी सी डी। अब सिमिलरली हम y के लिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं। y के लिए मुझे करना, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। अब y का सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे करेंगे हम। तो जैसे हमने आगे मार्क किया
वैसे ही हम यहाँ पे y के करस्पॉन्डिंग 1 मार्क करेंगे। तो y जो भी इनपुट के लिए 1 है वो यहाँ पे कार्नर मैप में 1 मार्क करेंगे। 5 6, तो 5 6 के लिए 1 मार्क कर देते हैं। 5 6 10 9 10 9 10, और जो डोंट केयर कंडीशन है वो मार्क कर देते हैं 0 1 2 13 14 15, 13 14 15 मार्क कर दिए। अब इसके करस्पॉन्डिंग ग्रुप बना दें। तो यहाँ पे सिंपल सा एक ग्रुप बन जाएगा इन चारों को कवर करते हुए, और दूसरा ग्रुप ये बनेगा। अब इन दोनों ग्रुप के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू फर्स्ट ग्रुप के लिए इक्वेशन बनेगी c डैश d प्लस जो दूसरा ग्रुप है ये वाला, उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे हम c d डैश। इफ यू लुक क्लोजली टू दिस इक्वेशन, तो ये हमारी x और कंडीशन है, c x और d, ये x और गेट की इक्वेशन है। सिमिलरली हमें z के लिए सिंप्लीफिकेशन करना है। तो अभी z के लिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं, उसका कार्नर मैप ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि z का सिंप्लीफिकेशन क्या आता है। तो z के लिए सिंप्लीफिकेशन करने के लिए यहाँ पे कार्नर मैप में ले लेता हूँ, तो z के लिए सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम। तो z जो इनपुट के लिए 1 है उसके करस्पॉन्डिंग 1 मार्क कर देंगे। 4 के लिए 1 है तो 4 के लिए यहाँ पे 1 मार्क कर देते हैं। देन 6 के लिए 1 है, 6 इनपुट के लिए z 1 आता है। देन 8, देन 10, देन 12, 1 मार्क कर दिए। अब जो डोंट केयर कंडीशन थी वो मार्क करते हैं 0 1 2 13 14 15, वो मार्क कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 8 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनेगा। डोंट केयर कंडीशन यूज करके हम सारे 1 को कवर करें। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन बनेगी वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो z इज इक्वल टू, यहाँ पे सारे वेरिएबल चेंज हो रहे हैं एक्सेप्ट d, और d 0, इसलिए इसकी इक्वेशन बनेगी d डैश। तो ये चारों सिंप्लीफाइड इक्वेशन हमें मिल गई w x y z। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें सर्किट डिजाइन करनी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सर्किट मैंने डिजाइन कर दी है, जो लॉजिसिम में डिजाइन की है। तो दिस इज द सर्किट करस्पॉन्ड टू w x y z, जो हमने सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिली हमें उसके करस्पॉन्डिंग ये सर्किट है। तो w मतलब ए बी, तो यहाँ पे a हमारा इनपुट ले लिए a b c d, और उसके करस्पॉन्डिंग नॉट गेट भी है, ताकि हमें इक्वेशन में b डैश c डैश c डैश आए तो उसको भी हमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ए बी, तो ए बी यहाँ पे ले लिया ए बी, और ए बी हमारा हो गया यहाँ पे, और ए सी डी ये कनेक्ट कर दिया, तो W बन गया। और सिमिलरली एक्स वाई जेड के लिए कनेक्शन कर दिया, तो यहाँ पे W x y z हो जाएगा हमारा यहाँ पे। उसको देख लेते हैं यहाँ पे लॉजिसिम में कि अगर करस्पॉन्डिंग इनपुट के लिए आउटपुट क्या आता है। तो पहले देखते हैं कि 0 1 0 0 एबीसीडी में 0 1 0 0 अगर होता है तो क्या आउटपुट आना चाहिए, देख लेते हैं। 0 1 0 0 4 के लिए, तो यहाँ पे ये 0 1 0 0, तो आउटपुट देख लेते हैं यहाँ पे z इज इक्वल 1, तो 0 0 0 1 ये आउटपुट आ गया। यहाँ पे z 1 है, w x y तीनों 0 है, तो यहाँ पे w x y तीनों 0 है और z 1 है। यहाँ पे एक और हम कर सकते हैं, अगर ये वाले 0 1 2 या 13 14 15 इनपुट अगर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या चेक करना है। अगर ये इनपुट अगर होते हैं तो हमें आउटपुट नहीं देखना है, तो उसके लिए डोंट केयर कंडीशन का सिंप्लीफिकेशन करना है। अगर हम डोंट केयर कंडीशन का सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये जो सारी डोंट केयर कंडीशन है उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि अगर ये वाले इनपुट अगर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट नहीं देखना है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारे 1 ले लेते हैं तो आपको कुछ आउटपुट तो देगा ही, लेकिन वो आउटपुट हमारा वैलिड नहीं है, क्योंकि ये जो इनपुट अगर हुआ है वो इनवैलिड इनपुट है, वो एक्सेस 3 कोड नहीं है 4 बिट के लिए। तो हम यहाँ पे एक्चुअली ऐसी
सर्किट डिजाइन करना चाहते हैं कि हमें एक यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन के लिए बल्ब ऑन होना चाहिए। अगर वो बल्ब ऑन होता है उसके मतलब कि हमें करस्पॉन्डिंग इनपुट ऑब्जर्व, करस्पॉन्डिंग इनपुट गलत है और उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी गलत आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए जो डोंट केयर कंडीशन थी उसको सिंप्लीफिकेशन करना है, क्योंकि डोंट केयर कंडीशन जब अकर हो तभी हमें वो बल्ब ऑन करना है, तभी हमें कंडीशन ऑन करनी है। अब हमें क्या करना है कि अगर डोंट केयर कंडीशन अगर होती है, इनवैलिड इनपुट अगर होते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक बल्ब ऑन करना है, ताकि वो बल्ब ऑन हो तो हमें पता चलेगा कि अगर आउटपुट में 1 आता है तो हमें पता चलेगा कि बीसीडी कोड हमारा इनवैलिड है, मतलब आउटपुट हमें ऑब्जर्व नहीं करना है, क्योंकि जो इनवैलिड इनपुट कंडीशन अगर हो रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट ऑब्जर्व नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो डोंट केयर कंडीशन थी उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो 0 हमारी डोंट केयर कंडीशन थी, यहाँ पे 0 1 एंड 2 डोंट केयर कंडीशन थी, 13 14 15 हमारी डोंट केयर कंडीशन थी। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे इन दोनों का एक ग्रुप बनेगा, इन दोनों का एक ग्रुप बनेगा, इन दोनों का एक ग्रुप बनेगा और इन दोनों का एक ग्रुप बनेगा। टोटल 4 ग्रुप बनेंगे। तो डोंट केयर कंडीशन पी के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो फर्स्ट ग्रुप के लिए इक्वेशन रहेगी हमारी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश देन सी डैश, प्लस जो कॉर्नर का ग्रुप है उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश देन डी डैश, प्लस ये 13 15 का जो ग्रुप है उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो बनेगी इक्वेशन ए बी डी डैश, प्लस 14 15 का ग्रुप है उसके लिए इक्वेशन बनेगी ए बी डी। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो क्या बनेगा, ए डैश बी डैश सी डैश प्लस डी डैश कॉमन निकाल के बाकी बचेगा सी डैश प्लस सी डैश, प्लस ए बी कॉमन निकाला तो इक्वेशन बनेगी डी डैश, यहाँ पे सी प्लस डी। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम सर्किट डिजाइन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर डोंट केयर कंडीशन अगर होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट नहीं देखना है। तो इसमें देख लेते हैं कि अगर 15 का इनपुट अगर होता है तो 1 1 1, तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट ऑब्जर्व नहीं करनी है। वो लॉजिक में देख लेते हैं कि अगर 1 1 1 अगर होता है तो देखो मैं डोंट केयर कंडीशन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इक्वेशन उसके करस्पॉन्डिंग सर्किट डिजाइन की है। अगर ये 1 अगर होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट ऑब्जर्व नहीं करना है। अगर 14 अगर होता है तो तब भी कंडीशन ऑन ऑन रहेगी। अगर 0 अगर होता है तब भी ये कंडीशन ऑन रहेगी, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट ऑब्जर्व नहीं करने। अगर 2 अगर होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट नहीं ऑब्जर्व करना है, क्योंकि यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन 1 आ गई। अगर 3 अगर होता है तो देखो ये डोंट केयर कंडीशन ऑफ हो गई, मतलब जो आउटपुट मिल रहा है वो हमारा सही है। यहाँ पे 7 मिलता है तो डोंट केयर कंडीशन 0 है, मतलब हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो वैलिड है। So this is access free code to BCD code converter.